बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 29 जुलाई सन 2024 को दिल्ली में मौलाना शाह रहीम आगा खान ने हुमायूं वर्ल्ड हेरिटेज साइट म्यूजियम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने अपने पैगाम में बताया कि ये म्यूजियम सिर्फ एक नई इमारत नहीं बल्कि एक लंबी कोशिश का नतीजा है जो 1997 से जारी थी। मौला ने इस प्रोजेक्ट को एक मिसाल करार दिया कि किस तरह विरासत की हिफाजत और लोगों की जिंदगी की बेहतरी एक साथ चल सकती है। आइए इस तकरीर के चंद अहम हिस्सों पर गौर करते हैं और समझते हैं कि इस पैगाम का असल मकसद क्या था। दोस्तों, मौलाना हाजिर इमाम ने अपनी गुफ्तगू का आगाज आदाब और इज्जत के साथ किया। उन्होंने मौजूद अफराद और हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इस मौके पर उनका यहाँ होना फख्र की बात है। उन्होंने याद दिलाया कि ये सफर उन दिनों से शुरू हुआ था जब उनके फादर मौलाना शाह करीम ने भारत की आजादी के 50 साल मुकम्मल होने पर इंडिया को हुमायूं के मकबरे के बागों की तामीर का तोहफा दिया था। उसी कदम ने एक ऐसे ताल्लुक को मजबूत किया जो दिहाइयों से इंसानी बेहतरी और तहजीबी विरासत की हिफाजत का जरिया रहा है। प्रिंस रहीम ने बताया कि आज का हुमायूं वर्ल्ड हेरिटेज साइट म्यूजियम उसी सफर का नतीजा है। ये म्यूजियम अपनी इमारत, नकाशी और तालीमी पहलू के साथ एक बड़े मिशन की तकमील का पैगाम देता है, निजामुद्दीन अर्बन रिन्यूअल इनिशिएटिव। उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट इस बात की मिसाल है कि जब हुकूमत, समाजी इदारे और लोग मिलकर काम करते हैं तो शहरों के अंदर सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि जिंदगियां भी बेहतर होती हैं। यहाँ उन्होंने फरमाया कि निजामुद्दीन अर्बन रिन्यूअल इनिशिएटिव का दायरा कितना वसी था कि इस इनिशिएटिव के जरिए सिर्फ हुमायूं के मकबरे और उसके बागों को बहाल नहीं किया गया बल्कि मजीद 60 आसारे कदीमा को भी महफूज बनाया गया। इनमें से 20 आसारे कदीमा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल हैं। मौला ने मजीद बयान किया कि इस प्रोजेक्ट के जरिए 90 एकड़ पर फैली सुंदर नर्सरी तामीर हुई, स्कूल और हेल्थ फैसिलिटीज बेहतर बनाई गयी और एजुकेशन के साथ साथ पब्लिक हेल्थ, वाटर और वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स भी शुरू किए गए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये इनिशिएटिव सिर्फ हेरिटेज तक महदूद नहीं रहा, इसने इंसानी जिंदगी के हर पहलू को छूकर उसे बेहतर बनाने की कोशिश की ताकि तहजीब और तरक्की एक साथ चल सके। हिज हाइनेस प्रिंस रहीम आगा खान ने अपनी स्पीच के इस हिस्से में कहा कि म्यूजियम्स और तारीखी मकामात इंसानी कहानियों के जिंदा गवाह होते हैं। उन्होंने समझाया कि ऐसे मकामात सिर्फ पुरानी यादें संभालने के लिए नहीं बल्कि लोगों के दरमियान राब्ता पैदा करने के लिए भी अहमियत रखते हैं, जहां लोग अपने गुजरे हुए दौर को समझकर बेहतर मुस्तकबिल के लिए मिलकर सोच सकते हैं। हुमायूं वर्ल्ड हेरिटेज साइट म्यूजियम इसी सिलसिले में एक अहम किरदार अदा करता है। ये म्यूजियम हुमायूं के मकबरे और सुंदर नर्सरी के दरमियान एक जहनी और तहजीबी पुल की सूरत में काम करता है जो माजी और हाल के दरमियान तफरीक नहीं बल्कि ताल्लुक पैदा करता है। मौला ने यहाँ कहा कि हुमायूं के दौर की ये विरासत अपने अंदर एक गहरा पैगाम रखती है, प्लूरलिज्म यानी मुख्तलिफ तहजीबों और सोचों को एक साथ जोड़ने की सोच। उन्होंने समझाया कि ये सोच हुमायूं के दौर की मेमारी, अदब और रिवायात में नुमाया तौर पर नजर आती है, जहां अलग अलग असरात मिलकर एक नया हुस्न पैदा करते हैं। ये म्यूजियम सिर्फ इमारतों या फने तामीर पर ही नहीं बल्कि उन रिवायतों पर भी रोशनी डालता है जो सदियों से इस इलाके की पहचान रही हैं। ये म्यूजियम निजामुद्दीन के इलाके के 1000 साल पुराने सफर को समझने का जरिया बनेगा और बताएगा कि हिंदुस्तानी कल्चर पिछली 5 सदियों से किस तरह एक मुश्तरका और खुला मिजाज अपनाए हुए है। प्रिंस रहीम ने स्पीच के इस हिस्से में फरमाया कि ये म्यूजियम आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क और इस्माइली इमामत के उन लंबी और खुशगवार कोशिशों का हिस्सा है जो बहुत बड़े अरसे से भारत में मुख्तलिफ इदारों, हुकूमतों और सिविल सोसाइटीज के साथ मिलकर इंसानी बेहतरी के लिए जारी हैं। आगे चलकर उन्होंने कहा कि उनके वालिद मोहतरम हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान को इस बात से बहुत खुशी होगी कि ये म्यूजियम भारत के मुख्तलिफ इदारों से तकरीबन 700 आसारे कदीमा और नमूने एक जगह जमा करता है, जिनमें से कुछ 12वीं सदी तक के पुराने हैं। उन्होंने कहा कि ये सारे असनाद मिलकर उस दौर और उस जगह की एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो हमारी तहजीब, फन और इंसानियत के मुश्तरका सफर को समझाती है। मौला ने अपनी तकरीर का इख्तिताम अपने वालिद गिरामी मौलाना शाह करीम के इरशाद से फरमाया। वो अल्फाज जो उन्होंने 25 मई 2015 को टोरंटो कनाडा में आगा खान पार्क के इफ्तिताह के मौके पर बयान किए थे। मौलाना शाह करीम ने उस वक्त अपनी स्पीच में ये फरमाया था कि जब हम इस जगह से गुजरते हैं तो हमें उन लोगों से गहरी जुदाई महसूस होती है जो सदियों पहले इन्हीं बागों में चला करते थे।
और जब हम अपने माजी के इस ताल्लुक को दोबारा जिंदा करते हैं तो हम एक दूसरे के साथ ज्यादा गहरा रिश्ता महसूस करते हैं और उन नस्लों के साथ भी जो मुस्तकबिल में इन राहों पर चलने वाली हैं। प्रिंस रहीम ने मौलाना शाह करीम का ये कोट सुनाकर हमें याद दिलाया कि जब हम अपने माजी को समझते और उससे रिश्ता बनाए रखते हैं तो हम न सिर्फ अपने आसपास के लोगों के करीब होते हैं बल्कि उन नस्लों से भी जुड़ते हैं जो मुस्तकबिल में ये रास्ते तय करने वाली हैं। इस पैगाम के साथ उन्होंने स्पीच का इख्तिताम किया, एक गहरी सोच के साथ कि विरासत सिर्फ देखने की चीज नहीं बल्कि अपनी पहचान और एक दूसरे से जुड़ने का जरिया है। अगर आप इस स्पीच को मुकम्मल पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अल्लाह हमें भी ये समझने की तौफीक दे कि विरासत सिर्फ माजी की याद नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है कि हम उसे संभाल कर आने वाली नस्लों तक पहुँचाएं। आमीन।